ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से है। ईडी कार्यालय पहुंचे हैं रोहित उरांव। शराब घोटाले के मामले में उनसे पूछताछ होगी। दस्तावेज के साथ ईडी कार्यालय रोहित उरांव पहुंच चुके हैं। ईडी ने 2 बार उन्हें सामान जारी किया था। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे हैं रोहित उरांव और आप देखिए 2 बार समन के बाद इनकी ये पूछताछ का सिलसिला आज नजर आने वाला है। इस खबर पर बिना देरी आपको सीधे लिए चलते राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता राहुल वहां से जुड़ रहे हैं। राहुल, शराब घोटाले के मामले में जिस तरह से रामेश्वर उरांव और रोहित उरांव को लेकर ईडी ने समन जारी किया, पूछताछ में वे पहले शामिल नहीं हुए। 2 समन के बाद आज रोहित उरांव ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने समय की मांग की थी अपने लिए दस्तावेज तैयार करने की और ये जानकारी भी कि कुछ दस्तावेजों के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं। पूछताछ का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है, भीतर खाने से क्या और जानकारी? राहुल, देखिए 29-30 जून को ईडी की ओर से समन जारी करके रोहित उरांव और रामेश्वर उरांव को ईडी कार्यालय में बुलाया गया था पूछताछ को लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले मामले की जांच जो है ईडी कई वर्षों से कर रही है। 2023 में ही ईसीआर दर्ज करके जांच शुरू की थी और अब उसमें एक बार जो पूर्व वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, उनके बेटे रोहित उरांव, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उस किया था समय ईडी समन जारी करके ईडी ने पूछताछ के लिए रोहित उरांव को आज बुलाया गया था और रोहित उरांव समय से ईडी कार्यालय करीब 10:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे और उनसे आज पूछताछ अंदर चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि 23 अगस्त 2023 को कुल 36 ठिकानों पर रामेश्वर उरांव उस समय झारखंड सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री थे। उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान कुल 30 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए अलग अलग ठिकानों पर। और उसके बाद में ईडी कोई वैसी कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि समन करके इन दोनों बाप बेटों को कार्यालय भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद अब एक बार फिर ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि गिरफ्तारी हुई थी वही योगेंद्र तिवारी, जिनसे रोहित उरांव के संबंध और कई बिजनेसों में इन्वेस्टमेंट के सुराग ईडी को मिले हैं। हालांकि अब देखना होगा कि रोहित उरांव से ईडी के दफ्तर के अंदर पूछताछ चल रही है। पूछताछ में क्या कुछ पूछे जाते हैं, जो दस्तावेज मांगे गए थे वो दस्तावेज रोहित उरांव लेकर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले जो समन भेजकर ईडी कार्यालय उन्हें बुलाया गया था तो उन्होंने दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए समय की मांग की थी। अब ईडी कार्यालय के अंदर रोहित उरांव है, उनसे पूछताछ का जो है सिलसिला जारी है। क्या कितने संबंध योगेंद्र तिवारी से है, कितने का इन्वेस्ट उन्होंने योगेंद्र तिवारी के साथ किया है, ये तो पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ईडी का जिन था बोतल से एक बार फिर निकल कर बाहर आया है और अब एक बार फिर से चर्चा का विषय झारखंड में बना हुआ है। हालांकि एक तरह से कह सकते हैं कि रोहित उरांव ने जो ईडी का समन था उसका सम्मान करते हुए दूसरे समन में ही ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। लेकिन अब अंदर पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बाद ही बिल्कुल राहुल, आप पूछताछ पर नजर बनाकर रखिए और भीतर खाने से जो भी जानकारी सामने आएगी हम एक एक कर अपने दर्शकों तक जरूर साझा करेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।